हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस में आप लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ के कुछ थोड़े से ही बहुत प्यारे से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इनमें कंफ्यूजन जरूर होता है और ऐसे आप पढ़ेंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से ये लाभदायक होगा और शायद ये आ भी सकता है। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन पहला कह रहा x माइनस 4 गुणे एक्स प्लस 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा इन दोनों जो व्यंजक हैं, बीजी व्यंजक हैं, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि कैसे गुणा करवाया जाएगा। तो देखिए इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं गुणा कराने वाले, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले होते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ते ही पड़ते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्या कह रहा, x माइनस 4 गुणे एक्स प्लस 7 का गुणनफल बताइए। इसका गुणनफल क्या होगा? सिंपल इसका गुणनफल क्या हो जाएगा। तो देखिए गुणा कराने चलते हैं। पहले पद का दूसरे से गुणा करवाना और सिस्टम से करना। इसका इससे करवा लेंगे, x का x से, x स्क्वायर हो गया, x का 7 से 7x हो गया। तो x का x से x स्क्वायर, x का 7 से 7x, तो x का तो दोनों से मामला हो चुका। इसके बाद माइनस 4 बचा हुआ, इसका करवाना। माइनस 4 का x से, तो माइनस प्लस का माइनस होगा और 4 गुणे x 4x हो जाएगा। और इस तरह से ये काम हो गया। इसी तरह से माइनस 4 का गुणा इससे करवा लेना है। माइनस प्लस का माइनस, पहले चिन्हों का गुणा करवाया जाता है, पहले चिन्हों का गुणा करवाएंगे, उसके बाद अंकों का करवाते हैं। 4 गुणे 7 28। इस तरह से ये बन गया। अब आप बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x, यहाँ पर प्लस 7 और माइनस 4, प्लस के पास बड़ी अंक है, माइनस के पास छोटी अंक है। तो जिस चिन्ह के पास बड़ी अंक होती है, इसके पास बड़ी अंक है ना, वही चिन्ह उतार लेंगे। फिर बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे। बड़ा नंबर 7x है, छोटा नंबर 4x है, 7 में से 4x घटाएंगे तो 3x बचेगा और माइनस 28 ये बन जाएगा। और यही दोनों पदों का गुणनफल हो जाएगा। ये जो हमने तीर की तरह करवा दिया है, ये हमें अपने दिमाग में समझने के लिए है, ऐसे आपको परीक्षा में नहीं करना है। और इस तरह से ये पहला क्वेश्चन डन, पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ें क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा सर्वसमीका क्या है। ये एक नंबर की परीक्षाओं में ऐसे आते हैं प्रश्न कि सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है भाई, आइडेंटिटी क्या होती है बताइए। सर्वसमीका किसे कहते हैं, सर्वसमीका किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वसमीका किसे कहते हैं, आइडेंटिटी किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं सर्वसमीका क्या होता है, ऐसा बीजीय कथन जो प्रत्येक चर राशि के लिए बराबर मान देते हो, या ऐसे बीजीय कथन जो प्रत्येक चर राशि के लिए बराबर के दोनों तरफ समान मान देते हो, उन्हें सर्वसमीका कहते हैं। ऐसे बीजीय कथन जो किसी भी चर राशि के लिए बराबर के दोनों तरफ समान मान देते हैं, उन्हें सर्वसमीका कहते हैं। तो इस तरह से सर्वसमीका क्या है ये समझ गए होंगे। तो सर्वसमीका सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा हमने कर दिया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा, ठीक उदाहरण के रूप में ही अगला प्रश्न आपको देखिए दिया हुआ है। 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 सर्वसमीका है या नहीं। यहाँ पर तो चेक करवा दे रहा कि ये सर्वसमीका है या नहीं। तो अभी हमने सर्वसमीका की परिभाषा बताया। सर्वसमीका की परिभाषा में हमने क्या बताया, यही बताया है कि ऐसा बीजीय कथन जिसमें किसी भी चर राशि के दोनों तरफ के मान बराबर होते हैं, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। आप कह रहे हैं सर्वसमीका है या नहीं, इसे चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, हम पहले लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और ये 2x प्लस 2 ऐसा लिख लिया।
अब यक्स का कुछ भी मान ले सकते हैं और कोई भी मान लेकर के हल कर लेते हैं। क्या मान है? एक्स का मान। एक्स बराबर क्या लिया जाए? कुछ भी लें, अगर दोनों तरफ का मान बराबर होगा तो निश्चित रूप से ये सर्वसंख्या होगी, आइडेंटिटी जरूर होगी। तो अच्छा, एक्स बराबर 3 रखने पर देख लेते हैं। एक्स बराबर 3 रखा, 2 ब्रैकेट में 3 + 1 बराबर 2 गुणे एक्स की जगह पे 3 + 2 क्या बनेगा? 2 गुणे 3 और 1 4 बराबर 2 × 3 6 + 2 ऐसा हो गया। अच्छा 2 गुणे 4 8 और 6 × 2 8। लीजिए, मान रखने पे उत्तर जो आ रहा, दोनों साइड के मान बराबर हो रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह सर्वसंख्या होगी। कह दोगे क्योंकि दोनों तरफ के मान बराबर हैं, अतः यह सर्वसंख्या होगी। तो इस तरह से ये हो जाता है, इसका आंसर सर्वसंख्या है या नहीं, तो यह सर्वसंख्या है। तो इस तरह से आज का छोटा सा वीडियो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आप इस तरह से देखते रहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी समय बीत जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।